पर जी कैसे मैं और ज्यादा सहनशील होकर घर गृहस्थी में आने वाली बाधाओं को सह सकती हूँ। नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी। विवेक के द्वारा हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। विपत्ति रहेगी पर विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है तो हमें बचा लेगा। हमारा अगर अंदर का चिंतन ठीक है तो हर विपत्ति हम सह सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म को हम भोग रहे हैं ना, हम ही ने तो किया है, तो किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो हमने किया है, हम उसको भोग रहे हैं, तो आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। और नाम जब चल रहा है तो हृदय आनंदित है। हृदय में आनंद है तो बाहरी कष्ट हमको परास्त नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारे गृहस्थी में क्रम चलता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी समस्याएं, कभी समाधान, ऐसे बार बार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख चलता रहता हो या सुख ही सुख चलता रहता हो। तो अगर हमारा विवेक जागृत है और हम नाम जप परायण हैं तो हम दुख के समय बच जाएंगे कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही परिणाम आया है। अब उसको सुलझ करके भोग लेते हैं और कोई ऐसी विपत्ति नहीं है जिसका निदान ना हो। और हमको उसको अपने मन में राजी होना पड़ेगा। अगर हम मन में नकारात्मक सोच कोई बढ़ाते चले जाएं तो अच्छी परिस्थिति में भी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच बन जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध खुशी के लिए ही तो किए जाते हैं। हम कोई वस्तु एकत्रित करते हैं, कोई संबंध करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो अपनी खुशी के लिए तो करते हैं। तो खुशी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी। वो आपको मिले तो आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है। परिस्थिति आती जाती है। भगवान नित्य सच्चिदानंद में, जिन्होंने एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो मेरे मालिक हैं। तो मेरी परिस्थिति का समाधान वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हम हर समस्या का समाधान तभी पा सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़ेगा तो फिर तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याएं बनी रहेंगी। बड़े बड़े महात्माओं के, यहाँ तक कि युधिष्ठिर आदि धर्मात्माओं के, यहाँ तक कि भगवान स्वयं श्री राम के, आप देखा जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो सरकार को कितना कष्ट सहना पड़ा। हर समस्याएं आई, सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, क्या क्या हुआ। तो जीना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा, इसी जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन हमको वो कला सीखनी है जिससे हम दुख को भी सुख में परिणित कर सके। वो है भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हमारी विश्वास मान लो, हम अपने विश्वास से कहते हैं कि हमारी हालत ये थी, हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि हम पड़े हैं, पानी रखा है, हम उठा के नहीं पी सकते। आज आप देखते हो सैकड़ों साधक हैं। तो ये कौन है? भगवान ही तो है ना। भगवान आकर इतने रूप में, अपने बाप को कोई दुलार नहीं करता लेकिन ये हमारा दुलार करते हैं। तो हमें लगता है ये मेरे ही ऊपर नहीं। यदि आप भगवान के आश्रित हो जाओ तो भगवान आपके भी हैं। लेकिन भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है, ये हम आपसे जरूर कहते हैं। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान श्री भगवान है। वो अपने आप न जाने कहां से कैसे कैसे सब व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान केवल भगवान से होगा, किसी इंसान से नहीं होगा। अगर इंसान कोई करेगा तो हमारे बाधा ही पहुंचाएगा, वो स्वार्थ बुद्धि प्रकट कर देगा। लेकिन वो भगवान करेगा, वो निस्वार्थ करता है, वो निस्वार्थ करता है। इसलिए हमें लगता है हमारी समस्याओं का समाधान विवेक और भजन है। अगर हम भजन करें और विवेक से चलें तो संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर्षवर्धन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जीवन में बुरे कर्म हो जाएं तो क्या भगवान का नाम जप उनका प्रायश्चित है या फिर उन कर्मों को भोगना ही अनिवार्य है? महाराज जी, भगवान के नाम जप से तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म, जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो नहीं, वो भोगना पड़ेगा। जैसे कि पिछले जन्म के जो भी बने हुए, वो जिनमें से जो प्रारब्ध बन गया है, इस शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध बन गया है
उसे भोगना पड़ेगा, उसे नहीं काट सकते। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। अब जैसे हम इतना डट के नाम जप करें कि पहले वर्तमान की गलतियां जो हमारी हुई इस जन्म में वो पवित्र हो जाएं, फिर पूर्व जन्म के कर्मों का जो संचित माने गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, तब हम निष्पाप हो जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए, एक एक कदम सावधानी से और नाम जप करते हुए, तब वो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब से सृष्टि हुई तब से हमारा हिसाब किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ। भजन हुआ होता तो हम भगवान को प्राप्त हो गए होते। अब हम भजन शुरू करेंगे तो इतना बड़ा सब पाप नष्ट होगा, तो इसके लिए हमें बहुत भजन चाहिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 नाम जप करते रहें तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का मतलब समझ रहे ना? नहीं, मैं तब समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण, क्रियमाण कहते हैं जो इस समय आप कर रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। क्रियमाण जो अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। संचित कहते हैं जो करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य जहां एकत्रित हैं आपके, उस रजिस्टर को संचित कहते हैं। और उस करोड़ों जन्मों के संचित कर्म से जो इस मानव देह के बनने के समय पाप और पुण्य निकाले गए हैं, इस अवस्था में आपकी उन्नति होगी, इस अवस्था में आपकी अवनति होगी, आपको ये रोग होगा, आपका हाथ टूटेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा। जो जो लिखा है वो अब भोगना पड़ेगा। जैसे इस शरीर में लिखा है कि किडनी फेल, ये भोग, तो बचपन से पर भोगना पड़ रहा है। इसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। ये बहुत वज्र की लीक होता है, इसे भोगना पड़ता है। तो हम भजन करके संचित को मिटा सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, और क्रियमाण को सुधार सकते हैं कि पाप कर्म ना हो, लेकिन प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो भजन करते हुए वो दुख भोग रहा है, उसको क्या लाभ मिला? लाभ तो मिला, उसका अगला संभल गया, पिछला संभल गया, वर्तमान में जो प्रारब्ध भोग आया उसे भोग के काट दिया, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि नाम जपने से तो राधा रानी का फिर वो रजिस्टर पूरा पार्ट देखते हैं। हाँ, तो वो रजिस्टर को संचित कर्म, रजिस्टर को संचित कर्म, अभी आप ध्यान से सुनो, अभी कहा ना जो हमारा पुराना रजिस्टर जमा कई जन्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं। वो नष्ट हो गया। जो नया कर्म हो रहा है वो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जो लिख दिया गया उसको तो भोगना पड़ेगा। जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया उसे भोगना पड़ेगा। जो तूणीर में बाण है वो नष्ट कर दिया गया, जो चढ़ा दिया गया वो उतार लिया गया, लेकिन जो धस गया छाती में जाके, अब वो तो अपना काम करेगा ना। तो हमारे शरीर की रचना हो चुकी है, प्रारब्ध लिख चुका है, ये भोगना है, अब वो भोगना है। तो उस प्रारब्ध में जैसे नाम जपने से शक्ति मिलेगी। हाँ, उसके भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। नाम जप से आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी और आप प्रारब्ध को हंस के भोग सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, आप सुख पूर्वक उसे भोग सकते हैं। इतनी सामर्थ्य नाम जप से मिलेगी। करुण मेहता जी, राधा महाराज जी, एक साधारण जीवन में सुख, पारिवारिक शांति तो है, तो क्या उसी से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए या और बड़ी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के पीछे कामना करनी चाहिए? नहीं, प्रयासरत रहना चाहिए, कायर होके नहीं बैठना जाना चाहिए। हम अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं। अगर इतना नहीं है तो अस्पताल में हम दे सकते हैं कि इतना रुपया जो गरीब लोग हैं, जिनकी औषधि की समस्याएं हैं, उनको फ्री दवा दी जाए। हम जैसे इस समय विपदा है बहुत से प्रांतों में कि जल निमग्न है और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी पीने को नहीं मिल पा रहा। अब वो पानी थोड़ी पिएंगे। तो अब जैसे हमारे पास 100 रुपया भी है, हम एक बिस्लेरी की बोतल एक विपदाग्रस्त को दे देते हैं तो हमारी सेवा बन जाती है। अर्थ कमाना जरूरी है, क्योंकि अर्थ से हम बहुत प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, समाज को सुख दे सकते हैं। तो अर्थ की भावना करना कोई निषेध नहीं है। गृहस्थी में अर्थ संग्रह करना आवश्यक है। तो हमें लगता है कि कामना करनी चाहिए।
तो महाराज जी कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे परिवार अलग रहता है, आपको अलग रहना पड़ता है, तो मैं अब ये तो प्रायः हमें लगता है ये शिकायत तो प्रायः सबकी होगी। कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई व्यापार में है, देश विदेश उसे व्यापारी को भी जाना पड़ता है। किसान है तो सुबह जाता है, दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है। तो हमें लगता है वियोग और संयोग ये खेल तो सबके ऊपर चल रहा है। कोई महीने भर में मिला के, कोई 2 दिन में मिला, कोई 10 दिन में मिला। परिवार को तो छोड़ना ही पड़ता है, व्यापार है, नौकरी है, इन कार्यों में फिर तो हमें लगता है थोड़ा मजबूत होना चाहिए। और एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है उस दिल की भी तैयारी कर ले कि एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सबको छोड़ के जाना है। ये बड़ा दुखद विषय है इस लोक का।